जुड़े हुए हैं। एक स्टैंड शांत प्रकाश जाटव जी आपसे मैं लेना चाहता हूं। जाटव साहब, ये मुझे बताइए कि अगर संत समाज के द्वारा ये मांग की जा रही है तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या तर्क होगा? वो कोई घृणा भाव से तो नहीं उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई केवल निगरानी रखी जाए, वो तमाम चीजें, और ये फिर इसको हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए या फिर तबलीगी जमात को लेके थोड़ा सा जो इनसिक्योरिटी मन में लोगों के आ रही है कि शायद कुछ किस तरीके की बातें बताई जा रही हो, ये आपको लगता है क्या कारण हो सकता है? शिवम जी, जिस तरीके से ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से जो है भोपाल में आयोजित किया जाता रहा और इसमें स्वाभाविक बात है कि धार्मिक विषयों पर चर्चा और नमाज, कुरान और जो हदीस है उसके अमल, इन सब चीजों पर चर्चा, किस प्रकार से जो है अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना और ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करना, ये सब चीजें रहती है, शिक्षाएं रहती है। एक बात है, मकसद अच्छा है, मगर मकसद के साथ साथ जो कुछ लोग शरारती तत्व हैं वो भी इसमें घुस करके कुछ ना कुछ अंजाम तो देते होंगे। तभी मैं देख रहा था कि सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई मुल्कों ने इन पर प्रतिबंध लगाया है और वो सीधा ये कह करके प्रतिबंध लगाया है कि ये लोग जो है वहां से कुछ ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं, ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जो कि सुरक्षा के लिए खतरा है। अब जो हमारे संत समाज ने भी जो बात उठाई है, मैं ये नहीं मानता कि जो है ना उनकी बात जो है वो नाजायज है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सचेत रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के मुस्लिम बंधुओं पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आए। नहीं, और हमारी मुस्लिम जो जमातें हैं, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज लोग हैं वो भी इस चीज पर निगाह रखें और रख भी रहे हैं। ठीक है कि कहीं कोई इस प्रकार की बयानबाजियां न करें जिससे कि माहौल खराब हो, किसी तरीके से जो इसका मकसद है वो जो है वो कहीं दुष्प्रचार हो और वो उसका मकसद जो है वो अपने मकसद से हिले। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम उनका सबका स्वागत करते हैं और सब उसमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए और निगरानी रखे, कहीं कोई शरारत ना हो और हम सब मिलकर के, देखिए केवल ये मुसलमान उसमें वो शिक्षा लेंगे मगर बाहर हम लोग भी उनको सहयोग करें ताकि जो है किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो दोनों ही पक्षों की तरफ से। ठीक है कि कहीं जो है ना माहौल खराब हो। ठीक रहेगा माहौल के लिए और निगरानी के लिए आप कह रहे हैं कि कुछ मांगों को उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। संदीप जी भी मेरे साथ, बैन ही कर देना चाहिए, पीएफआई को तो बैन किया गया था ना। नहीं, बैन करने का क्या कारण है? मैं तो नहीं मानता कि किसी प्रकार की, जब उनका मकसद सही है, उद्देश्य सही है और भारत में इस प्रकार की कोई गतिविधि इनकी कभी नजर भी नहीं आई, बढ़िया तरीके से कार्यक्रम होता है और तमाम जो मकसद है उस मकसद में तो कोई किसी प्रकार का अपने धर्म का प्रचार करना, अच्छी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और समाज को बेहतरीन बनाने के लिए ही उस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। पर उसमें मैंने कहा ना कि कोई शरारती तत्व ना घुसे, इस चीज की चिंता करने की जरूरत है और वो हमारी एजेंसियां करती हैं और मेरे ख्याल में केवल एजेंसियां ही नहीं, हमारे जो मुस्लिम समाज के जो वहां पर जो आयोजक है वो भी उसके ऊपर निगाह रखें और रखते भी हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्यों प्रतिबंध लगाना? इस देश में हमने साथ रहना है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन होंगे और होते रहेंगे और उसको एक त्योहार के रूप में, एक बढ़िया मेले के रूप में देखना चाहिए। सबको उसका लाभ मिलता है। क्या केवल वहां पर जो लोग आएंगे तो लोगों को जो चीजें प्रोवाइड करनी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उसमें हिंदू को लाभ नहीं मिलने वाला? मिलेगा। आर्थिक व्यवस्था भी सबकी सुधरती है। तो इस प्रकार से मैं नहीं मानता कि मतलब आप कह रहे हैं बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक मांग है वो, हाँ ठीक है, ये भी एक पहलू हो सकता है। मन